रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग में हर किसी की नज़र रूस के न्यूक्लियर हथियारों पर है जो वो कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस के पास कितने न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं? हाल ही में पुतिन ने रूस को न्यूक्लियर हाई अलर्ट पर रखा है, जिसका मतलब वो उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकता है और इससे पूरी दुनिया बेचैन है। न्यूक्लियर हथियार दुनिया में 80 साल से मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ अब तक एक ही मर्तबा यूनाइटेड स्टेट्स के ज़रिए जापान के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, जो हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल हुए और जिसके नतीजे में कई लाखों लोगों की जान चली गई। और इसके निशान आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में मौजूद है। रूस के पास तकरीबन 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है, यानी वो हथियार जो न्यूक्लियर धमाके को अमल में लाते हैं। इनमें से 4,500 ऐसे हथियार हैं जो सिर्फ बड़ी जंगों में इस्तेमाल होते हैं, यानी इन्हें लंबे फासले पर वॉर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी बचे हथियार जो रूस के पास हैं उन्हें स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, जो छोटे फासले पर वॉर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैदानी जंग में या फिर समंदर में कम फासले पर ये हथियार इस्तेमाल होते हैं। अगर हम आज की तारीख में देखें तो रूस के पास 1,588 न्यूक्लियर वेपन्स तैनात है, यानी इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि ये हथियार मिसाइलों, समंदर के बहरी बेड़ों और दीगर जगहों पर सेट करके रूस के जरिए रखे गए हैं। पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, जिनमें सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। इनमें से चाइना, फ्रांस, अमेरिका और रशिया, जिनके पास पूरी दुनिया के 85 यानी 85% न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, उन्होंने एक डील की है जिसे NPT कहते हैं। इस डील के मुताबिक ये देश अपने न्यूक्लियर हथियारों में कमी लाने के पाबंद है और साथ ही इन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करने के भी पाबंद है। लेकिन ये तो सिर्फ ऑन पेपर डील है, लेकिन जब इसी तरह के हालात आ जाते हैं, जैसे रूस जैसे इतना ताकतवर देश यूक्रेन जैसे इतने कमज़ोर देश के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाता, तो फिर इस किस्म के एग्रीमेंट्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हालांकि एक चीज़ तो माननी होगी कि 1970 और 1980 के बाद से न्यूक्लियर हथियारों की तादाद में बहुत कमी देखी गई है। इसराइल एक अकेला ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, लेकिन आज भी वो कहता है कि इसके पास कोई न्यूक्लियर हथियार मौजूद नहीं। अब जानते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों से कितना नुकसान हो सकता है। याद है, न्यूक्लियर हथियारों से होने वाला नुकसान डिपेंड करता है कि ये हथियार कितनी तादाद में फेंके गए हैं, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर फेंके गए हैं और जहाँ से फेंके गए हैं वहाँ का माहौल कैसा है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये सिर्फ न्यूक्लियर धमाके का 1% है या फिर इससे भी कम। अब अगर एक साथ कई हज़ार न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल किया जाए तो आप जान सकती है कि इसका असर इंसान पर और पूरी ज़मीन पर कैसा होगा। अमेरिका ने जापान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया था और उस बॉम्ब का वज़न था 15 किलो टन, और जिसने 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी और कई लाखों लोगों को ज़ख्मी और हमेशा के लिए मफलूज कर दिया था। अब आपको यहाँ एक चीज़ बताएंगे जो आपको इंतहाई दंग कर देगी, और वो ये है कि आज के मौजूदा न्यूक्लियर वेपन्स में सिर्फ एक बम का वज़न 1,000 किलो टन से भी ज़्यादा हो सकता है। अब आप सोचिए कि कितने लोग इसका शिकार बन सकते हैं। न्यूक्लियर हथियार से एक धमाका होता है और एक बहुत बड़ा आग का गोला तैयार होता है जो आपको अंधा करने के लिए काफ़ी है, और फिर ये धमाका अपनी रेंज में आने वाली तमाम तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स को मलबे के ढेर में बदल देता है। किसी भी देश का अपने न्यूक्लियर हथियार को एकदम से इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। ये हथियार इसलिए बनाए गए हैं कि कोई भी देश किसी भी न्यूक्लियर हथियार रखने वाले देश पर हमला करने से पहले 100 बार सोच ले। आखिरी बात, रूस ने अभी अपना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं किया और उस पर इस तरीके से पाबंदी लग चुकी है। अगर वो अपना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर ले तो आप जान सकते हैं कि क्या उसे दुनिया माफ़ करेगी।